नागपुर में हुई हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच इस मामले पर विधानसभा में बोलते हुए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। अफवाह फैलाई गई कि धार्मिक सामग्री वाली चीजें जला दी गई। ये एक सुनियोजित हमला लगता है। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली में नगर निगम में होने वाले मेयर चुनाव से पहले सियासी गलियारों में तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी ने नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के कार्यालयों के बजट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। हालांकि आपके पास बहुमत नहीं है, इसलिए भाजपा के वोटिंग की मांग करने पर ये प्रस्ताव गिर सकता है। इस बीच आप से नाराज होकर कई पार्षद भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में हंगामे की खबरें आ रही हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन में विपक्ष के विधायकों ने जोरदार हमला किया। शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर खूब हंगामा किया। गरीब बच्चों का प्राइवेट स्कूल में 25% नामांकन सही से नहीं होने के विषय पर सवाल उठाया गया। शिक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विधायक वेल में पहुंच गए। बेंगलुरु होली पार्टी में मृत पाए गए 3 मजदूरों पर बोलते हुए बिहार के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि श्रम मंत्रालय उनके शवों को बिहार लाने का खर्च वहन करेगा और तीनों मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। वे एक निर्माण कंपनी में काम करते थे और मजदूरों के बीच आंतरिक संघर्ष के बाद उनकी मौत हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बजट पेश किया है। बजट में हर क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। उत्तरी हरियाणा में IMT, आधुनिक फूल मंडी और अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। दक्षिण हरियाणा में सरसों तेल मिल बागवानी मिशन और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। NCR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन संस्थान और कॉमन एनफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत के खिलाफ पाक प्रायोजित आतंकवाद पर अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने कहा कि पाकिस्तान ने ही आतंकवाद को जन्म दिया है। विक्रम रंधावा ने कहा कि पाकिस्तान ने ही आतंकवाद को जन्म दिया। पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ा हुआ है। आतंकवाद केवल अमेरिका या भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने नागपुर हिंसा पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इतिहास के चरित्रों को लेकर देश में सांप्रदायिकता की चिंगारी फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर बात नहीं करती, बल्कि हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ा रही है। राजपूत ने नागपुर की हिंसा को बीजेपी के लिए शर्मनाक करार दिया, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस को दोषी ठहराते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम के नाम पर आग लगाने की साजिश में शामिल हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जोधपुर के सर्किट हाउस के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे और होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि राजस्थान पुलिस के जवानों ने होली नहीं खेली। होली जैसे पावन पर्व पर उन्होंने ये मैसेज दिया कि पुलिस भी हड़ताल कर सकती है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने होली खेली। आज संसद में भाषण देते हुए पीएम मोदी ने प्रयागराज में संपन्न महाकुंभ की सफलता का जिक्र किया। लोकसभा में बोलते हुए पीएम ने कहा कि जिस तरीके से महाकुंभ हुआ, उसके लिए मैं देश के नागरिकों को सिर झुकाकर नमन करता हूं। पीएम ने कहा कि महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की भव्यता देखी। हरियाणा विधानसभा में पेश हुए बजट को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, तो वहीं इसी बीच बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस बजट को भविष्य की नींव रखने वाला बताया। अनिल विज का कहना है कि उन्होंने हरियाणा के कई बजट देखे हैं, लेकिन इस बार का बजट सबसे बेहतरीन है। अनिल विज ने कहा कि भविष्य की नींव रखने वाला ये बजट पेश किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के मद्देनजर बनाया गया है।